आपने कभी ना कभी खुली आंखों से ये खूबसूरत सपना ज़रूर देखा होगा कि आपके अकाउंट में अचानक से लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं, या फिर आपको अचानक से एक बंडल से नोटों से भरा बंडल मिल जाए। सोचिए, अगर ये सपना किसी का पूरा हो जाए तो। ऐसा ही ये जो सपना है हकीकत हुआ है एक गुज्जू भाई का। लेकिन उस गुज्जू भाई ने इस पैसे का कहाँ निवेश किया, ये अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली कहानी है। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। तो दरअसल ये जो कहानी है मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक शख्स के अकाउंट में अचानक से 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 11,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब सोचिए उसने इस पैसे का क्या किया होगा, उसने इस पैसे को कहाँ निवेश किया होगा, और ऊपर से उसमें एक के बाद एक ट्विस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दरअसल मैं आपको पहले इस किरदार से मिलाता हूँ। देखिए, इनसे मिलिए। ये जो है ये है रमेश भाई सागर। ये जो है गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अब दरअसल हुआ क्या, अचानक से एक दिन उनके अकाउंट में 11,677 करोड़ रुपए आ गए। सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट, मतलब ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये इनके साथ कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अब सोचिए, उनको समझ में ही नहीं आया कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से। अब अगर एक आम इंसान रिएक्शन जानना चाहे कि भाई ऐसे में इतना सारा पैसा आ गया तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, तो हमने उनसे बात करी है, जरा सुनिए उनका रिएक्शन क्या था। रमेश जी, ये बताइए कि जैसे ही आपके अकाउंट में 11,000 करोड़ आया, पहला रिएक्शन आपका क्या था? देखा जब मैंने फर्स्ट टाइम तो खुश हो गया, जैसे कि ओहो बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो गया है। दरअसल ये जो पैसा था रमेश भाई के डीमैट अकाउंट में आया था 11,677 करोड़, इतना सारा पैसा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये पैसा आया कहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत पैसा आ गया हो, या फिर उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि बैंक कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया इसलिए आ गया हो, क्या उनको, या फिर उनके दिमाग में चल रहा था कि भाई अब ये पैसा भाई जाएगा नहीं, भूल गया जो शख्स जिसने भी ट्रांसफ़र किया भूल गया। लेकिन उनको ये भी पता था कि भाई क्या पता कल के दिन इस पैसे को वापस लौटाना पड़े। तो कई तरह के सवाल कश्मकश में वो घिरे हुए थे। अब सोचिए उन्होंने इस पैसे से, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या मैं करूं, क्योंकि हर इंसान के जब अकाउंट में इतना पैसा आता तो उसको लगता है कि मैं बंगला खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, महल के महल खरीद लूं। अब सोचिए उन्होंने कहाँ इस पैसे को कहाँ निवेश किया होगा। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मतलब इस कहानी के ट्विस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होते, बड़े इंटरेस्टिंग है। सुनिए एक बार इनको, रमेश जी को, कि उन्होंने इस पैसे का निवेश कहाँ किया। विचार आया मन ही मन कि चलो ये इसका ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेते हैं। तो सुना आपने, दरअसल जो ये कहानी शुरू हुई सुबह सुबह से, हर रोज़ की तरह क्या करते थे रमेश भाई 9:30 बजते थे ट्रेडिंग शुरू कर देते थे। उस दिन भी उन्होंने यही किया, 2-3 ट्रेड किए और उसके बाद थोड़ा सा बाजार ठंडा था तो आराम से बैठे। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भाई मोबाइल पे मैसेज आया और देखा उन्होंने कि भाई डीमैट अकाउंट में 11,500 करोड़ रुपए आ गए। अब उसके बाद तो उनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने काफ़ी देर थोड़ा सोचा, विचार किया और उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, 2 करोड़ रुपए शेयर बाज़ार में लगा दिए। अब आप सोचिए कि पैसा, मान लीजिए ट्रांजैक्शन गलत हुआ है, पैसा मान लीजिए बैंक का है और आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए आप शेयर बाज़ार में लगा रहे हैं। अगर वो पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। अब सोचिए अगर आप बहुत बड़ा नुकसान होगा तो कैसे भरपाई करेंगे। लेकिन रमेश भाई ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया भाई, सीधा पैसा उठाया और शेयर बाजार में लगा दिया। अब हमने भाई उनसे पूछा, भाई आपको डर नहीं लगा कि भाई इतनी बड़ा अमाउंट आप शेयर मार्केट में लगा रहे थे, सोचिए अगर नुकसान हो जाता तो कैसे भरपाई करते। सुनिए उनका क्या जवाब आया है यहाँ पर। हाँ, सोचा था, लॉस के बारे में भी सोचा था एक बार, पर थोड़ा लॉन्ग टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लगभग 5-6 साल हो गए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि लॉस होता है, उसके हिसाब से नॉलेज भी था तो प्रॉफिट करके ही निकला। फिर खुद पे कॉन्फिडेंस था। अब देखिए अब हुआ क्या, 2 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए। अब 2 करोड़ से उन्होंने मुनाफा जो कमाया, जानते कितना कमाया, 5 लाख से ऊपर का उन्होंने मुनाफा कमा लिया। अब एक आम इंसान हो तो वो तो टेंशन में आ जाए भाई कि इतना सारा पैसा आया, भाई कहाँ निवेश करें, कैसे करें। लेकिन उन्होंने, गुज्जू भाई जो है वो आप जानते हैं कि भाई दिमाग के बहुत धनी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, 2 करोड़ रुपए निवेश किए और 5 लाख से ऊपर का मुनाफा कमा लिया। लेकिन जो वो पैसा था, अब आप जानना चाहेंगे कि उस पैसे का आखिर हुआ क्या। तो करीब 8 घंटे बाद बैंक ने वो पैसा वापस ले लिया। अब जिसे कहते हैं मौके पे चौका मारना, भाई रमेश भाई ने तो मौके पे चौका मार लिया, उन्होंने तो पैसे अपना मुनाफा कमा लिया और इसी को कहते हैं विंडफुल गेन्स। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक सीख छिपी हुई है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी भी इस तरीके की ऐसी चीज़ें हों, आपके अकाउंट में अचानक से करोड़ों रुपए आएँ, तो
उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी इस तरीके से मत कीजिएगा, क्योंकि जो जो रमेश भाई हैं वो सालों से कर रहे हैं शेयर मार्केट में निवेश, अच्छी खासी चीज़ें जानते हैं, इसलिए उन्होंने रिस्क लेके किया, लेकिन रिस्क कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए, समझने के लिए हमेशा देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।